राष्ट्र संघ वह उसकी असफलता के कारण, पहले हम देखेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति को स्थापना करने और दूसरे विश्व युद्ध को रोका जा सके इसलिए की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। सामूहिक सुरक्षा के विषय में राष्ट्रसंघ के पास 2 बार परीक्षा का समय आया, परंतु दोनों बार वह कार्रवाई करने में असफल रहा। पहला था कि जो 1931 और 32 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, परंतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो जापान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सका। 1935 और 36 में फिर से इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया, परंतु वह इटली के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं कर सका। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ के समक्ष किसी ने इस प्रश्न को रखा ही नहीं और पूरा जो संपूर्ण विश्व है वो दूसरे युद्ध में लग गया था। फिर है कि जो राष्ट्रसंघ स्थापित करने में शांति स्थापित करने में असफल रहा, जिसके कारण राष्ट्रसंघ की असफलता सिद्ध हुई। पहला है कि संवैधानिक कमजोरी। राष्ट्रसंघ संवैधानिक दृष्टि से एक कमजोर संगठन था। इसका एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इसके पास अपनी कोई युद्ध की सेना शक्ति नहीं थी। अगर उसके पास अपनी कोई युद्ध की सेना होती तो वह एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन साबित होता। दूसरा, सदस्यों की राष्ट्र की सदस्यता त्यागने का पूर्ण अधिकार था। इसके लिए उसे पहले 2 वर्ष से पहले नोटिस देना पड़ता था कि मैं राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग रहा हूँ। यदि कोई भी निर्णय लेना हो तो इसके सभी सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती थी और कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था, क्योंकि कोई न कोई सदस्य उसमें अपनी टांग अड़ा देता था, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देता था। सेकंड पॉइंट है कि अमेरिका का असहयोग। जैसे कि हमें पता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन में हस्ताक्षर तो किए, परंतु वह इसका राष्ट्रसंघ को शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की जो सीनेट थी उसने उसको राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनने दिया था। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ तो राष्ट्रसंघ आर्थिक और सैनिक रूप से कमज़ोर रहा, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति था। अमेरिका का असहयोग भी राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण रहा। अगर किसी भी संगठन को नेतृत्व करने के लिए एक शक्तिशाली देश की आवश्यकता और संघ राष्ट्र की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे राष्ट्रों ने अमेरिका की वजह से ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता को स्वीकार किया था। इसीलिए अमेरिका का असहयोग भी राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण है। फिर है सार्वभौमिकता का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह भी एक कारण रहा है, क्योंकि राष्ट्रसंघ उन देशों का समूह था जो कि युद्ध में हारे नहीं थे। पश्चिमी जर्मनी के इसके सदस्य बनने के बाद राष्ट्रसंघ के अनेक सदस्यों ने इसकी सदस्यता त्याग दी। उसके बाद जापान ने 1933 में चीन पर आक्रमण किया और इटली ने इथोपिया पर आक्रमण करके राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया। इसी प्रकार अधिकतर देश राष्ट्रसंघ की सदस्यता को छोड़कर जाते रहे और राष्ट्रसंघ है वो एक असफल सिद्ध हुआ। आर्थिक संकट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक संकट। विश्व में सन 1929 में आए आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को असफल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक संकट की वजह से कारखाने बंद हो गए, मुद्रा संकट में आ गई और लोग बेरोजगार हो गए, जिस कारण से प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक राष्ट्रवाद पर जोर देने लगा, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और जो राष्ट्रसंघ है वो असफल हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों का संप्रभुता संबंधी दृष्टिकोण। राष्ट्र के विफल होने का महत्वपूर्ण कारण था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों का अपनी संप्रभुता संबंधी दृष्टिकोण है। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों से यह आशा की गई थी कि वह सभी राष्ट्र सदस्य अपने अपने प्रभुता का कुछ अंश राष्ट्रसंघ को देंगे, परंतु वास्तविक में क्या था कि कोई भी राष्ट्र
अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी संप्रभुता पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं था। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को सर्वोच्च प्रभुसत्ता संपन्न समझते थे और अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतंत्र मानते थे। उनकी यह संकुचित राष्ट्रीयता के कारण ही हमारा राष्ट्र संघ है जो वो विफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तानाशाही का उदय। सन 1912 में इटली और सन 1930 के बाद जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और अनेक यूरोपीय देशों में तानाशाही शक्तियों की सरकारें स्थापित हो गई। जो तानाशाही सरकार क्या करते हैं कि अपने अपने देश के अपना अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाती है, और जिस कारण से इन देशों की नीतियों ने राष्ट्रसंघ की विफलता में विफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पराजित राष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है पराजित राष्ट्रों का नकारात्मक दृष्टिकोण। राष्ट्रसंघ का निर्माण है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और पेरिस शांति सम्मेलन में किया गया था। इसमें सिर्फ विजयी देशों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और राष्ट्रसंघ में जितने भी हारे हुए देश थे वे राष्ट्रसंघ को एक नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जो वर्साई की संधि है वो एक अमानवीय संधि थी जिसमें जर्मनी और उसके साथी देश, उसके जो साथ के देशों के डुबाने की योजना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शांतिवाद के विचार के कारण। शांतिवाद का विचार भी राष्ट्रसंघ के कारणों में एक मुख्य है। शांतिवाद क्या होता है कि शांति की स्थापना करना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में लोगों ने युद्ध विरोधी भावनाओं का विकास हुआ कि सभी लोग युद्ध के विरोध करने लगे थे। वे युद्ध को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। सन 1928 में पेरिस में हुए शांति समझौते के द्वारा युद्ध को अपराध घोषित किया गया कि युद्ध एक अपराध है। वे ये सोचने लगे थे कि जो विरोधी उनके आक्रमणकारियों का विरोध नहीं करेंगे, और इससे आक्रमणकारियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जैसे सन 1931 में जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई की और राष्ट्रसंघ को कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सके। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी, और जो आक्रमणकारी राष्ट्र है वो इस व्यवस्था का लाभ उठाने लगे, जिस कारण से राष्ट्रसंघ है वो विफल हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य राज्यों में उत्तरदायित्व का अभाव। संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य राष्ट्रों में इस राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठा, बुद्धिमत्ता, साहस होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रसंघ के सदस्यों में इन सभी तत्वों का अभाव था। राष्ट्रसंघ में पेरिस जो शांति सम्मेलन में जितने भी राष्ट्र एकत्रित हुए थे, पेरिस शांति सम्मेलन में एकत्रित अधिकांश राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के विचार को क्यों सहमत किया, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का दबाव था, इसीलिए उन्होंने उनके दबाव में आकर इसको स्वीकार किया। और सच्चे अर्थों में वह उनके उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। युद्धों की नियंत्रण की असफलता। युद्धों पर नियंत्रण की असफलता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। राष्ट्रसंघ में जो के संविधान या विधान पर संविदा जिसे हम कहते हैं, युद्ध को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं थी। परसंविदा की धारा यानी कि राष्ट्रसंघ के संविधान के धारा 15 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने की जो व्यवस्था की गई थी वह बहुत देरी करने वाली थी। विचार विमर्श में ही काफ़ी समय बीत जाता था, तब तक आक्रमणकारी को युद्ध तैयारी करने का मौका मिल जाता था। फिर है धारा 16 के अंतर्गत कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रसंघ यह घोषणा न कर दे कि कोई राज्य ने संघ विधान यानी कि संविधान का उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा की है। युद्ध होने का भी कोई राज्य यह कहकर अपना बचाव कर सकता था कि युद्ध मैंने शुरू नहीं किया। इस प्रकार जानबूझकर किए गए युद्ध को राष्ट्रसंघ न रोका सका। लास्ट में हम लिखते हैं निष्कर्ष।
यह बात सत्य है कि जो राष्ट्र संघ अपने सदस्यों राष्ट्रों की स्वार्थता, उग्र राष्ट्रवादता, अति विश्वास की भावना, अमेरिका के असहयोग, आर्थिक संकट आदि कारणों से युद्ध के निवारण में और शांति की स्थापना के प्रयास में सफल नहीं हो सका, किंतु इतिहास जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी राष्ट्र संघ ही सिद्ध हुआ है।